वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम है कि ये चुनाव जीतने के लिए समझौते कर रहे हैं। अरविंद जी, आपका दावा तो है कि आप चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जितने भी सर्वे आते हैं उसमें आपकी पार्टी नंबर 3 पर आती है। कौन सा सर्वे? जितने भी अखबारों में सर्वे हैं। कौन सा? आपके चैनल ने जो कराया? हाँ, हमारे चैनल में। वो फ्रॉड सर्वे था। मैं आपको और जो एक मिनट मैं आपको अब जो आपने कुछ कहा, मेरी बात सुन। योगेंद्र यादव ने जो योगेंद्र यादव ने सर्वे करवाया वो सही सर्वे था। मैं आपको आता हूं उसके ऊपर। जो सर्वे आपको जीता दिखाए वो सही, और जो हारा दिखाए वो फ्रॉड। अब जैसे अपने देश में 2G घोटाला हुआ था, जैसे अपने देश में कोयला घोटाला हुआ था, ऐसे भी 15 दिन पहले एक सर्वे घोटाला हुआ अपने देश के अंदर, बहुत बड़ा घोटाला। 5 चैनलों ने मिलकर किया था। उसमें ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई बीजेपी की 30-31 सीट आ रही हैं और ये आम आदमी पार्टी की 8-10 आ रही हैं, और ये आम आदमी पार्टी नहीं होती ना तो बीजेपी जीतने वाली थी। बीजेपी के वोट काट रहे हैं, बीजेपी की सीट काट रहे हैं। ये योगेंद्र यादव ने सर्वे कराया। योगेंद्र यादव का सर्वे क्लियरली दिखा रहा है कि 32% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का आ रहा है, 29%। योगेंद्र यादव तो आपकी पार्टी के नेता हैं, अपना ही सर्वे करा के अब बता रहे हैं कि आपका सर्वे किसने किया था? हमारा जो एक प्रोफेशनल सर्वे करते हैं, एजेंसीज होती हैं। सी वोटर ने किया। हाँ। सी वोटर के मालिक यशवंत है। यशवंत RSS के आदमी है। अच्छा, बताइए भाई, वो बीजेपी वालों ने किया था, हमारे वाला योगेंद्र यादव ने किया था। अब कौन सा सर्वे ठीक है? चलिए मैं एक मिनट एसी नेल्सन ने भी सर्वे किया था। एक मिनट सर, आता हूं मैं। एक मिनट आता हूं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा भाई सारे सर्वे छोड़ो, कौन किसने किया ये छोड़ो, जो सर्वे है उसका रॉ डेटा वेबसाइट पे डाल दो। मुझे ये बताया गया है कि अगर रॉ डेटा डाल दो तो जो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं वो 5 मिनट में देख के बता देते हैं कि सर्वे फ्रॉड है कि असली है। योगेंद्र यादव जी ने अपना पूरा रॉ डेटा, जितना भी डेटा था, सारा वेबसाइट पे डाल दिया। कोई चैनल अपना रॉ डेटा वेबसाइट पे डालने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं रजत जी से रिक्वेस्ट करता हूं, सी वोटर का सारा डेटा वेबसाइट पे डाल दीजिए। जरूर डालेंगे। और आपने जो इल्जाम लगाया कि वो RSS के आदमी, ये भी मैं उनसे पूछूंगा। हाँ। ठीक है, उसका भी पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा। अभी तक आपको पता नहीं था? वो मुझे नहीं मालूम था। मुझे नहीं मालूम था। लेकिन आपकी पार्टी के जो नेता हैं, आपकी पार्टी में आप कह रहे हैं कि जितनी भी टिकट दी हैं वो अच्छे लोग को टिकट दी हैं, उसका एक सर्वे मैंने कराया है। तो जो 70 लोग टिकट दी है उनमें से 8 आदमी ऐसे हैं जो बीजेपी के एस्टेब्लिश नेता थे और 7 ऐसे हैं जो कांग्रेस के नेता थे। बिल्कुल थे। तो अगर बीजेपी और कांग्रेस के लोग इतने खराब हैं तो उनको आपके टिकट, या आपकी पार्टी गंगोत्री है, इसमें आके सब साफ हो जाते हैं। बीजेपी एक माफिया है, उसको माफिया चला रहा है। कांग्रेस भी एक माफिया है, उसको भी माफिया चला रहा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अंदर चंद लोग ऐसे हैं जो अच्छे लोग हैं, जो वहां पे घुटन महसूस कर रहे थे। ऐसे लोगों का स्वागत है। मैंने तो 2 अक्टूबर को जब हमारी पार्टी बनी थी तब भी मैंने ऐलान करा था कि इस देश के सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। जहां भी कोई काम ऐसे 1-2 अच्छे लोगों से मिलवा दूं मैं आपको? सर 1 मिनट, आप सुन लीजिए। जिनको आपने 2 मिनट तो मेरे को बात नहीं करने दे रहे। अरे आप ही को तो बात करने दे रहा हूं अब तक। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर जब भी कोई आदमी आता है, बीजेपी या कांग्रेस या किसी और भी पार्टी का, और हमारी पार्टी में आना की टिकट लेना चाहता है, मैंने जैसे बताया कि हम एक आदमी की जांच करा रहे हैं। जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं हम लोग। जिनकी आपने 3 गुना जांच कराई, उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ, बता दीजिए। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को। इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं। मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे, और ये सारी डिटेल्स RTI से निकाली हैं। आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखा। मेरे को सारी पता है सर, मैं अभी बता देता हूं सर। अच्छा, आपको पता है, उसके बावजूद आपने इनको टिकट दे दी? मैं सारा केस बता देता हूं आपको। वाह, मैं सारा केस आपको बता देता हूं। इसके अलावा भी कोई और है? नहीं, बहुत है। अभी तो शुरुआत है। रवींद्र जी क्या बात कर रहे हैं? ठीक है।
देशराज राघव अचल शर्मा के खिलाफ पिछली बार इंडिपेंडेंट काउंसलर का चुनाव लड़े थे। अचल शर्मा बीजेपी का आदमी है उत्तम नगर से। अचल शर्मा बुरी तरह से हार गया। मैं अचल शर्मा की नहीं पूछ रहा, माफिया तो ये है जिनको आपने टिकट दिया है। बात तो बता दूं आपको पूरी। अब मेरे को पूरा करने देंगे, बीच में काटेंगे नहीं? नहीं बिल्कुल काटूंगा। अगर आप, मैं पूछ रहा हूं कि क्या इनके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत है कि नहीं है? सर मेरे को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मेरे को जवाब देने देंगे तब तो मैं जवाब आप जवाब दे ही नहीं रहे, आप तो दूसरे बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही काम चलेगा? आपकी मर्जी। जब राजनीति में आए तो ऐसे सख्त सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं जवाब देने अब आप बच नहीं सकते इन चीजों से। तो बता तो रहा हूं मैं। अगर आप बेईमान आदमी को टिकट देंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। तो आप जवाब ही नहीं देने दे रहे, आप सवाल ही पूछ रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। चलिए अब बोलूंगा। बोलिए। मेरे को बात पूरी करनी पड़ेगी, बिकॉज वो बात पूरी। आप बात बोल नहीं रहे, बार बार घुमा रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं मुझे बोल नहीं दे रहे, लेकिन बोल नहीं रहे। मैं तो चुप हूं, बोलिए। अचल शर्मा को इन्होंने पिछली बार हराया था। आप अचल शर्मा के पीछे पड़े आप। सर ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देशराज राघव। सर ये नहीं है उनके दुकान, एक भी दुकान देशराज राघव के सामने अगर आप साबित कर दें, हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। नहीं ये प्रूफ है, ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन आई है। ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। आरटीआई की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की कॉपी, हाँ लोकायुक्त से आई है। अब मैं आपको कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको आरटीआई का शौक है दिखाइए, ये लीजिए आरटीआई। ये आरटीआई की कॉपी है। इसके बाद भी एक और आरटीआई हुई थी, इसके बाद एक और आरटीआई आई थी। एक मिनट सुनिए। क्या बात हुई? ये आरटीआई दे दिया, इसके बाद एक और आरटीआई होगी। सुनिए तो सही, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये जो आरटीआई आई थी, एक मिनट, ये देशराज राघव के खिलाफ एक आरटीआई है। हाँ। लोकायुक्त की अगर आप पूरी कंप्लेंट पढ़ें, लोकायुक्त की कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने अचल शर्मा ने एक आरटीआई डाली जिसके अंदर उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद उन्होंने दूसरी आरटीआई डाली जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कबूल किया कि हमने जो पिछली आरटीआई का जवाब दिया था वो गलत था और देशराज राघव के नाम पे एक भी दुकान नहीं है। देखिए, आपके समर्थक के बारे में इल्जाम लगे तो आप एक आरटीआई, दूसरी आरटीआई, लोकायुक्त ये सब करने लगते हैं। किसी दूसरे के बारे में इल्जाम लगे, सबूत हो ना हो, आप इल्जाम लगा देते हैं। सर मैं जिस देशराज यादव की एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, ये तो छोड़ दीजिए। चलिए, आप कह रहे हैं पहली आरटीआई, दूसरी आरटीआई। इनके पिताजी की डेथ हुए 4.5 साल हो गए। ये मेरे पास बैंक के रिकॉर्ड है, उनकी पेंशन अभी भी उनके नाम में आ रही है। सर इन्होंने देशराज राघव ने बैंक को और डिपार्टमेंट को उसी टाइम लिख दिया था। अगर आप मेरे को बताते, इतने दूध के धुले कि बैंक को कह दिया पिताजी के पेंशन मत देना, मरे हुए 4.5 साल हो गए। कह दिया था सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं, मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं। बैंक की कॉपी है, अभी हाल ही में बैंक में जमा हुए पैसे। हाँ तो सर इसमें से उन्होंने 4 साल पहले जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी बैंक को, वो चिट्ठी की कॉपी अगर आप मेरे को पहले बताते, मैं वो सारे सबूत लेके आ जाता आपके पास। आप पहले आदमी जो मुझे कह रहा है आपकी अदालत में आया तो मुझे पहले बता देता क्या जरूरत है। तो सर अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट। आपने भी, मैं आपको काउंटर देने के लिए तैयार हूं। जब लोगों पर इल्जाम लगाए हैं ना, तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट पर लगाए हैं। हाँ तो सर आप तो उसके बाद आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके खिलाफ में, उसको पहले बता देते हैं मैं आपके खिलाफ ये बोलने वाला हूं, जवाब लेके आ जाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं तो ठीक है भाई, अब तो जनता तय करेगी। देखिए मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूं। करोल बाग से आपने विशेष रवि को टिकट दिया है, उनके भाई चकित रवि अभी 26 अगस्त को किडनैपिंग के इल्जाम में पकड़े गए जेल में। ऐसे आपके उम्मीदवार हरीश अवस्थी, विनोद कुमार, बड़ी लंबी लिस्ट है ऐसे उम्मीदवार। अब आप क्या करेंगे? जिन उम्मीदवारों के खिलाफ इल्जाम है, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ या उनके भाई के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं, उनको उम्मीदवार बनाए रखेंगे या हटा देंगे? सर ये हम सारी जांच कर चुके हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स। आप ही जांच करते हैं, आप ही फैसला करते हैं, आप ही उम्मीदवार बनाते हैं। सर हम लोगों ने सारी अपनी इंटरनल जांच कराई है और अगर सबूत ये सर लोकायुक्त में कंप्लेंट तो कोई भी जाके पॉलिटिकल ओपोनेंट दे सकता है। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ कोई भी जाके कंप्लेंट दे देगा और फिर ये दिखाएगा जी देखो लोकायुक्त में कंप्लेंट है, लोकायुक्त में कंप्लेंट है। भाई हम भी तो देखेंगे ना कि कंप्लेंट में कुछ दम है कि नहीं है। मनमोहन सिंह की तरह बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह तो बोलते ही नहीं है, मैं तो बहुत बोल रहा हूं। ये लोग कंप्लेंट कर देते हैं, मुझे क्या पता इसमें क्या है। मैं थोड़ी कह रहा हूं मुझे क्या पता, मुझे पता है, मैं सारे जवाब तो दे रहा हूं आपको। आप सुन ही नहीं रहे जवाब। कहां जवाब दे रहे हैं आप? अब मैं सारे जवाब तो आज ये पहली बार ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। आप जो मर्जी कह लीजिए कि हाँ ठीक है मेरे पास जवाब नहीं, आप कह लीजिए। नहीं मेरे कहने से क्या है भाई आप देखिए, आप अपना मन बना बैठे हैं। आज
आप अपना मन बना बैठे अब हैं। ये भी आर्गुमेंट नहीं चलेगा अरविंद जी, जनता बैठी है सबके सामने, मैं कागज दिखा रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं मन बना बैठे हैं। अगर मन बना बैठा हो तो आपको बुलाता क्यों, आपसे सवाल क्यों पूछता? सर जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स हैं। एक एक केस की हम लोग जांच कर चुके हैं और जांच करने के बाद हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं। जांच करने के बाद हम किसी भी हालत में करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सर। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, देशराज राघव के नाम पे दुकान अगर है, आज मैं आपके टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, सारे देश की जनता देख रही है, अगर एक भी दुकान के कागज आप देशराज राघव के नाम पे ला के दे दें, मैं आपको आज यहाँ पे कह रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे। बस यही, मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं, उसके नाम पे एक भी दुकान नहीं है। नहीं, अब ये मत कहिए ना, नहीं है, आप यहाँ रुक जाइए। अच्छा मैं आ रहा हूँ, हाँ, आ रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्वालिफाई कर लेता हूँ स्टेटमेंट को जो आप कह रहे हैं। जो हमारी जानकारी है, हमारी जानकारी के मुताबिक उनके नाम पे एक भी दुकान के कागज नहीं है। लेकिन अगर उनके नाम पे एक भी, देशराज राघव के नाम पे इसमें 8 दुकानों की लिस्ट है कि 8 दुकान उनके नाम पे है, एक भी दुकान देशराज राघव के नाम पे निकल आई, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे। बस यही तो आपसे जनता उम्मीद करती है कि अगर जनता की शिकायत आए उस पर आप ध्यान दें, और सिर्फ देशराज नहीं, मैंने बहुत सारे और भी नाम बताए, उनका भी जरा ख्याल करिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हरीश अवस्थी वो आदमी है जो 4 साल पहले उसने बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार की वजह से बीजेपी की वो छोड़ी थी, सदस्यता छोड़ी थी, अंदर नगर निगम के अंदर काउंसलर होते थे। अब वो वहां से छोड़ के 4 साल से बैठे हुए थे, उनको हमने टिकट दिया। वो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत फेमस है रजत जी। हरीश अवस्थी का आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी नगर निगम के काउंसलर से पूछ लीजिए, जो उनकी ईमानदारी की कसम खाते हैं लोग हरीश अवस्थी की। तो इस तरह से मैं तो आपसे कह रहा हूं दूसरी पार्टियों से छोड़ के आए हैं लोग, चाहे वो कितने कोई भी लोग हो, अगर सबूत आया तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपके पास सबूत आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको, तो उसको कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, उसको कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, और उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करेंगे, उसको पार्टी से भी निकालेंगे। हम करप्शन नहीं बर्दाश्त करने वाले, करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल करप्शन नहीं। मैंने सब कुछ, हम कई लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है, इसलिए दांव पे नहीं लगा रखी कि हम इस तरह के कॉम्प्रोमाइज, हमारा क्या रिश्ता है इन लोगों के साथ, कोई रिश्ता नहीं। इसलिए होता है जब आप राजनीति में आते हैं, जब इलेक्शन लड़ना होता है, जब चुनाव जीतना होता है, तो ऐसे आदमी को टिकट देनी पड़ती है जो जीतता है। ऐसा नहीं है, उसमें इस तरह के लोग होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये गलत फहमी है कि गलत लोग चुनाव जीत सकते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को टिकट दिया है, वो जीतेंगे। और जिन लोगों के आप वो कर रहे हैं, अगर इनके खिलाफ आया तो इनको हटा देंगे। 2 लाख की वोटर लिस्ट में आपको कई अच्छे लोग मिल जाएंगे जिनको आप वो दे सकते हैं, टिकट दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं टिकट बांटने में कहीं कॉम्प्रोमाइज किया गया, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। चलिए, इस बात पर मुझे संतोष है, आप कह रहे हैं कि किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ अगर सबूत मिलेंगे तो आप उसकी टिकट काट देंगे, उसको पार्टी से निकाल देंगे, ये एक अच्छी बात है। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर जनता के इल्जामात और सवाल का एक और दौर। वो दूसरा फोन ये कह रहा है कि अरविंद ने अन्ना को धोखा दिया, अरविंद ने इनकम टैक्स को लूटा, और शीला जी बहुत अच्छी हैं, और ये अरविंद बीजेपी का एजेंट है, इस बार कांग्रेस को वोट देना। तो किसके एजेंट हैं आप, बीजेपी के, कांग्रेस के? तो बता दें।